गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आज। और आपका स्वागत है इंग्लिश बाय राव सर। एक सिंपल टॉपिक की हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। और डायरेक्ट वो नहीं कि आप सीधे गए डायरेक्ट हो गया और वो आपसे उल्टा चले गए, वो क्या हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक की बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। देखो जरा एक बार, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो बात हम सीधे कहते हैं, ये बात हमको सीधी बोल रखी है कि रवि सेड आई वॉज हैप्पी, कॉमा भी लगे हुए, इन्वर्ट कॉमा लगे हुए, तो डायरेक्ट बात बोली हमने। अब क्या करना है इसको इनडायरेक्ट में, क्या कैसे होगा। तो रवि का रवि हो गया हमारे पास, सेड का हमारे पास सेड हो गया, कॉमा हटाएंगे तो उठ जाएगा हमारे पास दैट, आई को बदला सब्जेक्ट में, यहाँ पर हो जाएगा ही, और वॉज वर्ड जो है वो हमारे पास होता है हैज बीन में, हैड बीन में, और यहाँ पर होता है हमारे पास हैप्पी का हैप्पी। कॉमा इन्वर्ट कॉमा लगे हैं तो वो हो जाएगा डायरेक्ट में, और इन्वर्ट कॉमा हटने के बाद जब हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं दैट से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में। यहां तक की बात क्लियर। जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट जो हमारे पास है ये है रिपोर्टेड, क्या ये हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब है, और एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। अब कुछ फॉर्मूला की हम बात कर लेते हैं, क्या होते हैं फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट फॉर्म चेंज कहां करेंगे, हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इज एम आर, ये चेंज होगा हमारे पास वॉज एंड वर्ब में। उसके बाद डू और डज, ये चेंज होगा हमारे पास डिड में, और डू के साथ नॉट, और डज के साथ नॉट, तो ये हो जाएगा डिड नॉट। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू और डज आ जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा यहां से एग्जिट, और यहां आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां तक की बात क्लियर। फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी सेकंड फॉर्म में, इज एम आर कहां बदलेंगे वॉज वर्ब में, डू और डज कहां बदलेगा डिड में, डू नॉट डज नॉट बदलेगा डिड नॉट में, और अगर डू और डज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाए तो हो जाएगा एग्जिट, इसको हम बाहर निकाल देंगे और साथ आएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद साथ में हैज और हैज, जब भी ये बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हैड। फिर आगे बात करते हैं कि हमारे पास आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आ गया, तो ये होगा हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हमारे पास बच्चों ये आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, तो क्या हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अब हम बात करते हैं वॉज एंड वर की, तो ये होता है हैड और बीन में। कैन आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कुड, मे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइट, विल का हो जाएगा वुड, और सेल का हो जाएगा शुड। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड, तो क्या चेंज होगा भैया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब तो क्या चेंज होगा हैड बीन में। कैन हमारे पास आएगा कहां बदलेगा कुड में, मे आएगा कहां बदलेगा हमारे पास माइट में, और विल बदलेगा कहां बदलेगा वुड में, और सेल कहां बदलेगा शुड में। बहुत आसान फॉर्मूले हैं और बहुत इजी है, अगर आप एक बार देखोगे इस वीडियो को समझोगे तो बहुत आसान इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, दिस का क्या होगा दैट, दीज का क्या होगा दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और जस्ट का देन। बहुत आसान फॉर्मूले हैं और आपको लर्न करने हैं। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब आगे एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि अगर हमारे पास सैड हो तो सैड का हमारे पास क्या आ जाएगा, सैड आ जाएगा। सैड टू हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोल्ड, और कॉमा अगर रहते हैं तो उनको जो हटाने के लगाते हैं दैट। किस केस में, जब पीछे हमारे पास क्या क्या हो फुल स्टॉप। कुछ समझ में कई बार नहीं आया पूछ लेना। सेट टू का क्या आ जाएगा टोल्ड,
जब कॉमा हटेंगे इन्वर्टेड कॉमा तो आ जाएगा दैट, और अंत में क्या आ जाएगा फुल स्टॉप। लेकिन वापस अगेन अगर सेट टू आए तो जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा आस्क, और जोड़ने के लिए इफ, और पीछे हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन मार्क। अब सेट टू है क्या भैया, सेट टू है तो क्या आ जाएगा आस्क, और इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो क्या लाएगा इफ, और जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है यहां तक क्लियर। फिर जब भी WH वर्ड होगा, WH फैमिली, जैसे कि व्हेन, हाउ, व्हेन, व्हाट और ETC, तो तब नो यूज इफ और दैट। मतलब इफ और दैट दोनों का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हमारे पास वर्ड है एज इट इज सेम टू सेम ये वर्ड हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है यहां तक की बात क्लियर। वे सारे जो फॉर्मूले हमारे पास बहुत आसान फॉर्मूले हैं, और इन आसान फॉर्मूले से आपको क्या कराएंगे हम सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद देखो भैया एक अब ये भी याद कर लेना, आई, माई, मी, वी, आवर और अस, जब भी ये आए तो ये चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू, योर, यू ये होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ही, सी, इट और किसी का नाम, कोई आपके दोस्त हो उसका नाम लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आ जाएगा नो चेंज। यहां तक की बात क्लियर कि आई, माई, मी ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू, यूर ये होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही, सी, इट, नेम ये होगा नो चेंज। एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हो इसके लिए, वो ट्रिक ही है हमारे पास SON और 123। ऐसा मत कर देना कि हमारे 123 बच्चे हो गए, नहीं। सब्जेक्ट बदलेगा फर्स्ट पर्सन में, ऑब्जेक्ट बदलेगा सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन बदलेगा नो चेंज। ऐसा ही आप सिंपल सा तरीका है, इसको आप देखो एक बार। ठीक, पहले फॉर्मूले पढ़े और अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। कितने आसान देखो, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, बिल्कुल कराओ जीरो बेसिक लेवल से। पीछे हमारे पास क्या है फुल स्टॉप है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या है इन्वर्टेड कॉमा, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और यहां पर क्या हो रहे हैं ये खत्म हो रहे हैं। तो पहली बात तो ही का तो क्या हो जाएगा ही, सेट का हमारे पास क्या होगा सेट, कॉमा हटिंग क्या लग जाएगा हमारे पास दैट। फिर आई को बदलते हैं सब्जेक्ट में, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया ही, डू का क्या होता है हमारे पास डिड, वापिस माई जाएगा सब्जेक्ट के पास, सेकेंड टाइम आ जाएगा हिज, वर्क का क्या होगा वर्क, और अगेन थर्ड टाइम गया उसके बाद तो यहां पर क्या हो जाएगा हिमसेल्फ। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को, ही का ही, सेट का सेट, कॉमा हटाया दैट, इसको बदला हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहां पर हो गया ही, और डू का होता है डिड, वापिस गया माई गया सिर्फ सब्जेक्ट के पास, मेरे पास कहां राइट जाओ ही के पास तो आगे हिज, वर्क, और लास्ट टाइम क्या आ जाएगा हिमसेल्फ। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता कैसे है, यहाँ क्वेश्चन पूछा उसने कि ही सेड टू हरी, उसने हरी से कहा कि आप स्टूडेंट हो क्या, पूछा उसने, देखते हैं उत्तर देते हैं। ये तो हो गया भाई सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, और इस बार एक नया है, नया तीर, वो हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क। तो देखो सी का तो क्या आ जाएगा सी, और सेट टू का हमारे पास क्या हो जाएगा आस्क, और हरी का यहाँ पर क्या हो जाएगा हरी। यहां तक की बात क्लियर। कॉमा हटेंगे तो क्या आ जाएगा इफ, तो यू को बदलेंगे हरी में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ही, इज एम आर को बदलते हैं तो क्या होता है वॉज, ए का ए, स्टूडेंट का स्टूडेंट। ये बहुत सिंपल था, सी का सी, सेट टू का आस्क, हरी का हरी, कॉमा हटाए तो इफ, इसको बदला ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पर आ गया ही, आर का वॉज, ए का ए, स्टूडेंट का स्टूडेंट। कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसी मजेदार वीडियो देखते रहें। कैसा आपको लगा डायरेक्ट जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।